कफ सिरप पीने से मौत का मामला सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है पूरे मामले पर। कंपनी जाकर दवा के सैंपल भी लिए गए हैं जिसकी जांच की जाएगी। नोएडा सेक्टर 67 से ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल दवा की सप्लाई रोकी गई है और दवा लेने को भी अब मना किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। कंपनी जाकर दवाई के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं जिसकी आगे जांच की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। दूसरी बार मामला ऐसा हुआ है कि भारतीय कंपनी पर सवाल फिर से उठे हैं कि दवा की गुणवत्ता को लेकर। इस बार उज्बेकिस्तान में आरोप लगाए, उसके 18 बच्चों की मौत हो गई कफ सिरप पीने से। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। उसने कंपनी की दवा बिक्री पर रोक लगा दी है फिलहाल। लेकिन जो अभी यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर का दावा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 सैंपल इसके जुटाए हैं और वर्ष 2021 में उज्बेकिस्तान में ये सिरप सप्लाई की गई थी। इंडिया में इसकी सप्लाई नहीं हुई, ऐसा सामने आया। उज्बेकिस्तान में 2021 की बैच की बनी हुई दवा सप्लाई की गई थी जिसके 5 सैंपल कंपनी से कलेक्ट कर लिए और लैब में उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे गए। हालांकि इससे पहले भी एक मामला आया था 2 महीने पहले कि वहां भी गाम्बिया में आरोप आया था कि सिरप पीने से उनके यहाँ भी बच्चे की मौत होगी। लेकिन जब उसकी लैब में टेस्ट कराई गई थी, भारतीय कंपनी को क्लीन चिट मिल गई थी कि उसकी दवा की गुणवत्ता सही पाई गई थी। ऐसा दूसरी बार ये मामला फिर 2 महीने बाद आया है कि उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाए हैं कि कफ सिरप पीने से उसके यहाँ 18 बच्चे की मौत हो गई। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम एक्टिव है, ड्रग विभाग की टीम एक्टिव है। दवा की गुणवत्ता के दवा के सैंपल ले लिए गए। अब लैब में उसकी गुणवत्ता जांची जाएगी। इसके बाद ही साफ होगा कि इन बच्चों की मौत दवाओं की वजह से हुई है या कोई और कारण होगा। इसके बाद भारत अपना पक्ष रखेगा। जी बिल्कुल संदीप। तो देखिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि उज्बेकिस्तान में खांसी की सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है और ये जो कंपनी है ये भारत में है और ये दावा उज्बेकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसके बाद में अब ये एक्शन लिया गया है। दवाई के सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि लैब हर मामले पे बारीकी से इसमें जांच करती है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय WHO भी इस पे नजर रखे हुए है। तो इसकी बारीकी से पड़ताल ड्रग लैब में की जाएगी कि इसमें कौन से सॉल्ट में क्या दिक्कत थी। तब इसका तहकीकात के करीब इसमें आने में 15 दिन से 1 महीने का समय लग जाता है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि दवा में कोई दिक्कत थी, क्योंकि इससे पहले जिस गाम्बिया में आरोप लगे थे कि वहां भी कफ सिरप को लेकर सवाल उठे थे कि भारतीय दवा कंपनी की सिरप पिलाने से बच्चे की मौत हो गई। लेकिन जब दवा की जांच की गई तो वो सही मिली, उसको कंपनी को क्लीन चिट दी गई। ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि दवा की वजह से बच्चों की मौत हुई, ये उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का हालांकि कहना। लेकिन भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय अभी इस पर रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहेगा। बिल्कुल संदीप, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई में कफ सिरप पीने के चलते मौत हुई या कुछ वजह कुछ और है।